किसी भी वर्ब के हम बेस फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो इस फॉर्म को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल या सिंपली हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। इसी तरह से बी का जो आईएनजी फॉर्म होता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वह होता है बीइंग। इस बीइंग के कई सारे अर्थ होते हैं। अब बीइंग का अर्थ ये हो रहा भी होता है, होने के नाते भी होता है, के कारण या के वजह से भी होता है। बीइंग का अर्थ होना भी होता है, रहना भी होता है, बनना भी होता है और जाने पर का भी अर्थ यह देता है। हम देखेंगे कि स्पीकिंग में इसका कितना यूज़ है, कितना इम्पोर्टेंट है इसको जानना अच्छी तरह से। तो इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि बीइंग के कितने सारे अर्थ होते हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। आप देखेंगे कि यह कितना इम्पोर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बीइंग का हम पहला अर्थ लेते हैं हो रहा। बीइंग के बाद हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। इससे ये पता चलता है कि कोई चीज़ जो पहले नहीं थी वह दूसरे में परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है। इसमें सिचुएशन में चेंज हो रहा है, कंडीशन में चेंज हो रहा है, स्टेटस में चेंज होता है। तो इसको हम दर्शाने के लिए, इसको शो करने के लिए बीइंग के बाद हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, इन सेंटेंसेस से अच्छी तरह से समझिए। वह आजकल मेरे प्रति अच्छा हो रहा है। He is being good to me these days. He is being good to me these days. तुम्हारा लड़का आजकल लापरवाह हो रहा है। Your son is being careless these days. Your son is being careless these days. और ये तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तुम मूर्ख हो रहे थे। You were being silly. You were being silly. अब हम दूसरा सेंटेंस, दूसरा अर्थ देखते हैं being का। Being प्लस नाउन, बीइंग प्लस नाउन और इसका अर्थ हो जाता है होने के नाते। जैसे मित्र होने के नाते मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की। बीइंग अ फ्रेंड आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। बीइंग अ फ्रेंड आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। एक नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। बीइंग अ सिटीजन वी हैव सम ड्यूटीज टू। Being a citizen, we have some duties too. एक अध्यापक होने के नाते आपको भले बुरे की समझ होनी चाहिए। Being a teacher, you should have the understanding of good and bad. Being a teacher, you should have the understanding of good and bad. अगला अर्थ हम लेते हैं बीइंग का। इसका अर्थ होता है होना, रहना या फिर बनना। जैसे इन सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि घर पर रहना मुझे अच्छा लगता है या फिर घर पर बने रहना मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक बीइंग एट होम। आई लाइक बीइंग एट होम। तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक या आई लव बीइंग विद यू। आई लव बीइंग विद यू। तुम्हारा यहाँ होना ज़रूरी नहीं है। Your being here is not necessary. Your being here is not necessary. यह तीसरा अर्थ था। अगला being का अर्थ देखते हैं। being का अर्थ के कारण या की वजह से भी होता है। कैसे होता है देखते हैं। कमज़ोर होने के कारण वह चल नहीं पाया। Being very weak, he couldn't walk. बहुत कमज़ोर होने के कारण वह चल नहीं पाया। Being very weak, he couldn't walk. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इकलौता पुत्र होने के कारण वह अपने माता पिता का दुलारा है। बीइंग द ओनली सन ही इज़ द एपल ऑफ हिज पेरेंट्स आई। बीइंग द ओनली सन ही इज़ द एपल ऑफ हिज पेरेंट्स आइज। और अगला हम बीइंग का यूज़ देखते हैं। बीइंग का अर्थ होता है जाने पर। जाने पर यानी यह किसी शब्द से, किसी वर्ड से जुड़कर यह जाने पर का अर्थ देता है। जैसे पीटे जाने पर या फिर टॉफ़ी दिए जाने पर या फिर हार जाने पर। जैसे एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझते हैं। पीटे जाने पर वह रोने लगा। Being beaten, he started crying. Being beaten, he started crying. टॉफ़ी दिए जाने पर बच्चा चुप हो गया। Being given toffees, the child got silent. Being given toffees, the child got silent. और तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। हार जाने पर सेना भाग गई। Being defeated, the army fled. Being defeated, the army fled. और ये कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इनको ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.